सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आज आप लोगों को के सामने अपनी पीपीटी के माध्यम से अपना प्रकरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जानवरों पे किया है। ऐसे ही वैज्ञानिक पावलोव भी हुए हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, पावलोव का सिद्धांत एवं शैक्षिक महत्व। पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। पावलोव को मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। पावलोव को मतलब कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है। अनुबंधन का जनक पावलोव को ही माना जाता गया है। पावलोव एक रसियन मनोवैज्ञानिक है। इनको ही अनुबंधन का जनक माना जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत के अलग-अलग नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत। पावलोव ने अपने प्रयोग के लिए कुछ सामग्री को लिया है, जैसे कि जैसे आप लोगों हमको अगर कुछ भी प्रयोग करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, वैसे ही पावलोव को अपना प्रयोग करने में कुछ सामग्री का प्रयोग किया। जैसे कि इन्होंने पहले भूखे कुत्ते को लिया, फिर दूसरा इन्होंने भोजन को लिया और तीसरा इन्होंने घंटी को लिया। अब पावलोव ने तीनों को मिला के अपना एक्सपेरिमेंट किया, मतलब अपना प्रयोग किया। मेरे बैग से पावलोव का कुत्ता पर प्रयोग। पहले पावलोव ने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद कुत्ते के सामने भोजन रख दिया। कुत्ते को रस्सी से बांधकर और भोजन थोड़ी ही दूर पे रखा तो कुत्ता आसानी से भोजन नहीं खा पाता है। कुत्ता भोजन जैसे ही देखता है, उसके मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि किसी की अगर फेवरेट चीज अगर उसके सामने आ जाए तो उसके मुंह में लार आ जाएगी। ऐसे ही कुत्ते के साथ भी होता है। कुत्ते को रस्सी से बांधकर उसके सामने भोजन रख देने से कुत्ते के मुंह में लार आना ये स्वाभाविक क्रिया है। कुछ दिन बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाया जाता था, फिर भोजन दिया जाता था। मतलब अब इन्होंने भोजन देने से पहले घंटी का प्रयोग किया, घंटी बजाई। घंटी जैसे ही बजती थी, कुत्ते के मुंह में लार आना लगता था, क्योंकि उसे पता था कि अब भोजन आएगा। जैसे कि सारे स्कूलों में होता है कि लंच की घंटी बजती ही, जैसे कि हमारे सारे सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना, मतलब मध्याह्न भोजन योजना मिलती है। तो जैसे ही घंटी बजती है, सारे बच्चे उस स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर उनको भोजन मिलता है। वैसे ही कुत्ते को भी पता होता है कि जैसे ही घंटी बजती है तो उसे भोजन मिलेगा। इससे क्या होता है कि कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है। इस प्रक्रिया कई दिन लगातार चला। एक दिन उन्होंने घंटी बजा दिया, लेकिन भोजन नहीं रखा है, बस घंटी बजाई है। इतने में ही कुत्ते के मुंह में लार आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उसने देखा कि आज भी कुत्ते के मुंह में लार उतना ही निकल रहा है जितना भोजन रखने के बाद निकलता था। यानी जो रिस्पांस उसने भोजन को देखने के बाद दिया, वही रिस्पांस उसने घंटी बजने के बाद भी दिया। पावलोव की इस प्रक्रिया में भोजन उद्दीपक मतलब स्टिमुलस है, मतलब भोजन उद्दीपक का कार्य करता है। उद्दीपक वह पदार्थ होता है जो उत्तेजना लाने का काम करता है। जैसे कुत्ते के लिए भोजन उद्दीपक का काम करता था, स्टिमुलस का काम करता था। इसीलिए इस प्रक्रिया उद्दीपक स्टिमुलस पर ही आधारित था। इसीलिए पावलोव के सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एस टाइप थ्योरी का मतलब है कि स्टिमुलस टाइप थ्योरी।
मतलब उद्दीपक के प्रकार का प्रक्रिया है। इसीलिए पावलोव के इस सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अनुक्रिया मतलब अनुक्रिया रिस्पॉन्स उद्दीपक के कारण जो प्रक्रिया होती है उसे अनुक्रिया कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो वो मेरी बातों का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर वो मेरी बातों का रिस्पॉन्स बहुत जल्दी दे रहा है, या फिर जैसे कि कक्षा में टीचर एक बच्चे का नाम पुकारे और वह बच्चा यस मैम या यस सर बोलकर अपना रिस्पॉन्स देता है, मतलब वो अनुक्रिया करता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसे अनुक्रिया कहते हैं। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आता है। यहाँ पर भोजन उद्दीपक है और लाल रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया है। उद्दीपक और अनुक्रिया, यहाँ मतलब इस सिद्धांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होती है, मतलब पहले पावलोव ने भोजन को रखा, फिर उसके मुंह में लार आया, फिर उन्होंने घंटी प्लस भोजन मतलब पहले घंटी बजाई फिर भोजन रखा, तो उसके मुंह में फिर भी लार आया, फिर उन्होंने बस घंटी बजाई और फिर भी भोजन नहीं रखा, तो उसके मुंह में फिर भी लार आया। भोजन नहीं रखा फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आया, मतलब लार में तो कोई चेंज या मतलब बदलाव नहीं आया, भले ही भोजन घंटे में बदलाव किए जा रहे थे। उद्दीपन हमारा स्वाभाविक उद्दीपक उत्तेजना है और अनुक्रिया हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब उद्दीपक हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होता है तो अनुक्रिया भी हमारी स्वाभाविक ही होगी। अनुक्रिया उद्दीपक के अनुसार होती है। अगर उद्दीपक स्वाभाविक क्रिया होती है तो अनुक्रिया भी स्वाभाविक ही होगी। जैसे कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं और वहां पर आपकी फेवरेट चीज अगर आपको मिल जाए, जैसे कि कोई गोलगप्पे वाला आपको दिख जाए और आपके मुंह में लार आ जाए, तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। यहाँ पर गोलगप्पे उद्दीपक का कार्य करती है और लार अनुक्रिया का कार्य करती है। अगर यही क्रिया आप घंटी बजा के या विसिल बजा के करेंगे तो यह क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक उत्तेजन होता है। जैसे कि आप नॉर्मली चल रहे हो और आपने गोलगप्पे वाले को नहीं देखा, वही जब गोलगप्पे वाले घंटी बजा के आए तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि आपने तो उसे देखा नहीं, जब उसने घंटी बजाई तो आपने उसको देखा, तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि जब उसने घंटी बजाई तो आपने उसे देखा, क्योंकि घंटी कंडीशन है, जब घंटी बजी तब आपका रिएक्शन आया, मतलब तब आपने रिस्पॉन्स किया, तो ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। अगर उद्दीपक अस्वाभाविक होगा तो अनुक्रिया भी अस्वाभाविक ही होगी। और अब ये हमारा यूसीएस मतलब भोजन, यूसीआर मींस लार, यूसीएस मतलब स्वाभाविक उद्दीपक उत्तेजना। स्वाभाविक उद्दीपक उत्तेजना को आंग्ल भाषा में कंडीशनल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, और यूसीआर हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। यहाँ पर हमारा यूसीएस उद्दीपक मतलब भोजन है और यूसीआर हमारा अनुक्रिया होता है। यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। यूसीएस सीएस का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक को आंग्ल भाषा में कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। कंडीशनल स्टिमुलस हमारा यहाँ पर घंटी है, क्योंकि ये अस्वाभाविक उद्दीपक है। अब इन्होंने यहाँ पर सीएस घंटी जो हमारा अस्वाभाविक उद्दीपक है और यूसीएस भोजन जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है, इन्होंने इन दोनों मतलब घंटी और भोजन को रखा तो अनुक्रिया यूसीआर मतलब लार, यूसीआर हमारा लार था तो अनुक्रिया
लार मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया ही आया। अब पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया तो इससे अनुक्रिया लार आना अस्वाभाविक है। जैसे आप किसी दूसरे कुत्ते के सामने घंटी बजाई तो उसके मुंह में लार नहीं आएगा, पर अ, अ, उसके मुंह में लार नहीं आएगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि जब घंटी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। जिस कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया उसे पता है कि घंटी बजने पर उसको भोजन मिलेगा, तो उस लार आना स्टार्ट हो जाता है। प्रक्रिया हमारे कुत्ते यह प्रक्रिया सामान्य कुत्ते नहीं, यह अन्य कुत्तों का स्वभाव नहीं है कि बजे तो उसके मुंह में लार आ जाए। पावलोव ने जिस कुत्ते पर प्रयोग किया वह कुत्ते में जो लार आ रही थी वह अस्वाभाविक प्रक्रिया है। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के कुछ जन्मजात प्राकृतिक होती है, प्रवृत्तियां पाई जाती है, प्रतिक्रियाएं भी समाहित होती है जो किसी उपयुक्त उपस्थिति में प्रकट होती है। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार आता है। जैसे किसी भूखे व्यक्ति के सामने अगर हम उनको भोजन दे दे तो उसके मुंह में जो लार आए तो यह वो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, मतलब यानी इसको शिक्षण के से जोड़ने का क्या तात्पर्य है। पावलोव कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के स्वभाव में या उनके आदतों में बदलाव करके उचित आदतों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक ही चीज को करेंगे तो उसकी आदत में बदलाव आएगा। कुत्ते की कुत्ते की मतलब उसकी आदतों में बदलाव आएगा बिल्कुल कुत्ते की तरह। इसलिए इसको शैक्षणिक क्षेत्र में इस तरह देख सकते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अनुकरण भाषा सीखने के लिए सबसे बेहतरीन संसाधन होता है। यहाँ पर यहाँ पर बालकों में भाषण का विकास भी इस सिद्धांत के अनुसार किया जा सकता है। गणित के शिक्षण में यह सिद्धांत काफी उपयोगी है। बच्चों में अभिव्यक्ति का विकास अगर करना हो तो यह सिद्धांत उपयुक्त है, और भय का निवारण के लिए भी यह सिद्धांत अनिवार्य होता है। यह सिद्धांत बच्चों का सामाजिकरण के लिए भी आवश्यक होता है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी इस सिद्धांत का महत्व होता है। धन्यवाद। अगर आप किसी को भी अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। महोदया, मेरा एक सवाल था कि अस्वाभाविक उद्दीपक के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। अस्वाभाविक उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक वो होता है जैसे कि अगर हम भोजन को रखते कुत्ते के सामने तो कुत्ते सिर्फ भोजन को देख के उसके मुंह में लार आ जाएगा, तो ये स्वाभाविक हो गया। अगर हम घंटी बजा के उसको भोजन देते हैं तो ये अस्वाभाविक होता है। मतलब घंटी तो कंडीशन है ना, जब घंटी बजी तो उसको पता चलता है कि अब मेरे को भोजन मिलेगा।
अगर वो सीधे मतलब भोजन अगर उसको भोजन दिया जाए तो वो स्वाभाविक होता है। अगर भोजन से पहले घंटी बजा के उसको दिया जाए तो ये अस्वाभाविक क्रिया होती है। धन्यवाद महोदय। जी। इसको हम शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे कि इस प्रक्रिया को शिक्षा में जोड़ सकते हैं। जैसे हम कुत्ते को भी तो एक शिक्षा ही दे रहे हैं, मतलब उसको भोजन देने से पहले अगर घंटी बजाई तो उसको पता चल उसको मतलब बार-बार उस चीज़ को किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को अगर हम बचपन से ही सिखाते हैं, मतलब अनुक्रिया बचपन से उसको सिखाते हैं, मतलब उसकी भाषा सीखने का जो अनुकरण होता है, वो अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखता है। तो बचपन से उसको सिखाते हैं, तो वैसे ही शिक्षण में अगर हम बच्चे को बार-बार वही चीज़ मतलब सिखाएँ तो वो सीख सकता है। ठीक है। जी। अ, धन्यवाद।